वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 105 है। ये टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 105 तक पहुंच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, दिसंबर 2023 में केरल के पर्वतारोही शेख हसन खान ने किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन को फतेह किया है? बताइए। और प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन को किस भारतीय पर्वतारोही ने फतेह किया? तो उनका नाम है शेख हसन खान। तो माउंट विंसन अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। सी है इसका आंसर। 36 वर्षीय हैं ये शेख हसन खान। इन्होंने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की और यह 5वीं सबसे ऊंची चोटी पर उनकी विजय का प्रतीक है। इन सभी टेस्ट की फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। दिसंबर 2023 में किसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का नया कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत किया गया? इन्हीं को किया गया है और इनका नाम है न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत 9 नवंबर 1995 को स्थापित किया गया था। उद्देश्य क्या है इसका? समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान करना। और दिसंबर 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को इसका नया कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। न्यायमूर्ति खन्ना उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जनवरी 2024 में नेपाल भारत संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक 2024 कहाँ आयोजित हुई? नेपाल भारत संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक ये हुई है नेपाल के काठमांडू में। बी है इसका आंसर। भारत का प्रतिनिधित्व किया है विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने। तो नेपाल भारत संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई 2024? 4 से 7 जनवरी 2024 तक नेपाल के काठमांडू में। और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इसका प्रतिनिधित्व किया। इंपॉर्टेंट यही है कि कहाँ हुई। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। 81वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार से प्रश्न बनते हैं। 7 जनवरी 2024 को 81वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार प्रदान किए गए। आपको बताना है कि सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म ड्रामा का पुरस्कार किस फिल्म को प्रदान किया गया? यही सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें होने वाला है। बताइए। द जोन ऑफ इंटरेस्ट, ओपेनहाइमर, किंग रिचर्ड, वेलफास्ट। कौन सी मूवी है 81वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में जो आई है मोशन पिक्चर ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ? ओपेनहाइमर। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। अब ज़्यादातर क्या होता है, जो बेस्ट फिल्म होती है तो जो दूसरे पुरस्कार होते हैं जैसे कि एक्टर का हो गया, डायरेक्टर का हो गया, वो उसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। देखिए, 81वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार या अवार्ड हाल ही में अमेरिका के कैलिफोर्निया में दिए गए 9 जनवरी 2024 को। थोड़ा इसके बारे में जाने तो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म और टेलीविज़न दोनों में उत्कृष्टता के लिए दिए जाते हैं। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। कभी स्टेटमेंट बनाकर पूछ ले कि केवल अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों के लिए मिलते हैं, टेलीविज़न में भी ये दिए जाते हैं। यह कलाकारों और पेशेवरों और उनके काम को सम्मानित करने के लिए 1944 में आयोजित एक वार्षिक पुरस्कार है। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा की बात करें तो ओपेनहाइमर। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर में क्रिस्टोफर नोलन, जो इसी के डायरेक्टर हैं ओपेनहाइमर के। और मोशन पिक्चर ड्रामा में जो पुरुष अभिनेता यानी बेस्ट एक्टर इन मेल कैटेगरी में वो है सिलियन मर्फी और इसी फिल्म का हीरो है वो ओपेनहाइमर का। और मोशन पिक्चर ड्रामा में एक महिला अभिनेता द्वारा सर्वश्रेष्ठ निर्देशन, उनका नाम है लिली ग्लेडस्टोन और पिक्चर का नाम है किलर ऑफ द फ्लावर मून। ठीक है। तो मेन प्रश्न इन तीनों से बनेगा, बना तो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आदित्य L1 भारत सूर्य पर सौर मिशन भेजने वाला विश्व का कौन सा देश है? पहला तो ऑप्शन में नहीं है। पहला अमेरिका है, पार्कर सोलर प्रोब भेजा उसने। भारत है, बताइए दूसरा है क्या? दूसरा भी नहीं है। तीसरा, चौथा, भारत है पांचवा देश। इस चीज को याद रखिएगा। डी है इसका आंसर।
तो हाल ही में न्यूज़ में क्यों आई? हाल ही में 6 जनवरी 2024 को भारत का पहला सूर्य मिशन जो है आदित्य L1 सफलतापूर्वक सूर्य के लैग्रेंज पॉइंट 1 पर पहुंचने के कारण चर्चा में रहा। और भारत जो है अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, जापान और चीन के बाद सौर मिशन भेजने वाला दुनिया का 5वां देश है। ठीक है, 1 2 3 4 और 5। आदित्य L1 सूर्य के इस बिंदु पर 127 दिनों में पहुंचा, जिसमें उसने 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय की। ये L1 है, एल्बम नहीं है। ठीक है, 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय की। कुछ एडिशनल चीज़ें इससे जुड़ी हुई, जैसे आदित्य L1 मिशन में कुल 7 पेलोड लगे हैं, जिनमें से 4 पेलोड सीधे सूर्य को देखने का काम करेंगे, अन्य 3 पेलोड लैग्रेंज पॉइंट से जुड़ी अन्य जानकारी का अध्ययन करेंगे। इसरो के अनुसार पृथ्वी और सूर्य के बीच कुल 5 लैग्रेंज पॉइंट हैं। पहले पर पहुंचा है ये। इस मिशन को 2 सितंबर 2023 को अंतरिक्ष यान PSLV C57 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा और ये डेट भी याद रखिएगा। कुल बजट है इसका लगभग 400 करोड़ रुपए आदित्य L1 का। अनुमानित जीवन काल है इसका 5 वर्ष 2 महीने, यानी 2028 तक ये काम कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। 19 दिसंबर 2023 को किस मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल लॉन्च किया गया? राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल को लॉन्च किया खान मंत्रालय ने। सी है इसका आंसर। राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल कब लॉन्च किया गया? 19 दिसंबर 2023 को। किसने? खान मंत्रालय, भारत सरकार। इतना काफ़ी है इसके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। 21 दिसंबर 2023 को जारी फीफा रैंकिंग 2023 में भारत किस स्थान पर है? ठीक है, मेल प्लेयर कैटेगरी। और एक प्रश्न ये से पूछ लेते हो कि विश्व का कौन सा देश है जो फीफा रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है? तो वो है अर्जेंटीना, और भारत है 102वें स्थान पर। ठीक है, 102वें स्थान पर। कुल कितने देश इसमें शामिल किए गए? 200 देश। और 200वां देश पूछ ले तो तिमोर लेस्ते। तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा? 102वें स्थान पर। बी है इसका आंसर। तो इस रैंकिंग का जारीकर्ता कौन है? फीफा है। रैंकिंग में शामिल कुल देशों की संख्या कितनी है? 200। शीर्ष स्थान पर जो देश है वो है अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम। और रैंकिंग में शीर्ष 5 देश अर्जेंटीना, फ्रांस, इंग्लैंड, बेल्जियम और ब्राज़ील। और रैंकिंग में अंतिम देश, मतलब 200वां देश, वो है तिमोर लेस्ते। और भारत का स्थान है इसमें 102वां। ठीक है, लगभग आधा। क्वेश्चन नंबर 8 है। निम्नलिखित में से किसके भारतीय कुश्ती महासंघ का नया अध्यक्ष बनने के विरोध में बजरंग पुनिया ने अपना पद्मश्री पुरस्कार 22 दिसंबर 2023 को लौटा दिया था, और साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा कर दी थी? ये थे ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय कुमार सिंह। ठीक है, उसके बाद WFI को सस्पेंड कर दिया गया। बी है इसका आंसर। तो पूर्व WFI अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय कुमार सिंह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के रहने वाले हैं। संजय सिंह के अध्यक्ष बनने के बाद महिला पहलवान साक्षी मलिक ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी थी, और इनके अध्यक्ष बनने के विरोध में बजरंग पुनिया ने अपना पद्मश्री पुरस्कार 22 दिसंबर 2023 को लौटा दिया, यानी अगले ही दिन। ठीक है, हटा दिया गया, फिर सस्पेंड कर दिया गया WFI को। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। और 17 से 21 दिसंबर 2023 के मध्य भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 ODI क्रिकेट मैच खेले गए। 3 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला खेली गई। इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे चुना गया? इसमें जो प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया वो भारतीय है, और वो बॉलर है, एक फास्ट बॉलर, और उनका नाम है अर्शदीप सिंह। ऑप्शन नंबर सी। तो भारत दक्षिण अफ्रीका एक दिवसीय श्रृंखला 3 मैचों की श्रृंखला थी। भारत ने ये 2-1 से जीती। ठीक है, 2 जीते भारत, 1 जीते दक्षिण अफ्रीकन। आयोजन हुआ था इसका 17 से 21 दिसंबर 2023 के मध्य। प्लेयर ऑफ द सीरीज है अर्शदीप सिंह, भारत। सबसे ज़्यादा विकेट लिए इन्होंने, अर्शदीप सिंह ने। कितने? 10 लिए। सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए? सर्वाधिक रन 228। ये बनाए दक्षिण अफ्रीका के टोनी डी जॉर्जी ने। 10वां प्रश्न है। 25 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां पर उत्तर प्रदेश की पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया? यानी एक जिले से दूसरे जिले में उड़ने वाली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा पहली है उत्तर प्रदेश की। इसका उद्घाटन हुआ है बटेश्वर में। आगरा बटेश्वर। डी है इसका आंसर।
तो पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा है ये, जो बटेश्वर से मथुरा के गोवर्धन तक संचालित की गई। उद्घाटन किया इसका 25 दिसंबर 2023 को। उद्घाटनकर्ता का नाम है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उद्घाटन स्थल है बटेश्वर, आगरा। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। 24 दिसंबर 2023 को संपन्न 85वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? चिराग सेन, ये है इसका आंसर। तो 18 से 24 दिसंबर 2023 तक 85वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है चिराग सेन ने। रेलवे की तरफ से खेलते हैं और ये आयोजित कहाँ हुई? असम के गुवाहाटी में। ठीक है। और महिला एकल में भी याद रखिएगा, हरियाणा की हैं अनमोल खर्ब। ठीक है। अनमोल खर्ब ने किसको हराया? पंजाब की तन्वी शर्मा को। और चिराग सेन जो रेलवे की तरफ से खेलते हैं, उन्होंने किसको हराया है? एम थारून, तेलंगाना के। क्वेश्चन नंबर 12 है। 21 दिसंबर 2023 को संपन्न शतरंज प्रतियोगिता चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 का खिताब किसने जीता? चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 का खिताब जीता है डी गुकेश ने। बी है इसका आंसर। तो ग्रैंड मास्टर, चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 कब से कब तक आयोजित हुई? 15 से 21 दिसंबर 2023 तक। आयोजन स्थल है होटल लीला पैलेस, चेन्नई, तमिलनाडु। और खिताब के विजेता हैं डी गुकेश। ठीक है। वैश्विक स्तर पर एक शतरंज प्रतियोगिता हुई थी, उसमें तीसरा स्थान अभी हाल ही में डी गुकेश ने प्राप्त किया था। गुकेश डी या डी गुकेश? क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। 13 दिसंबर 2023 में किसे पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? इन्हीं को की गई है और इनका नाम है जावेद अख्तर। ऑप्शन नंबर सी। पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 जावेद अख्तर को यह सम्मान भारतीय फिल्म उद्योग में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया। और जावेद अख्तर प्रसिद्ध गीतकार और पटकथा लेखक हैं। उन्हें यह सम्मान 3 से 7 जनवरी 2024 के मध्य 9वें अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के दौरान दिया गया। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 25 दिसंबर को हर साल। ए है इसका आंसर। तो सुशासन दिवस मनाया गया 25 दिसंबर 2023 को। उपलक्ष्य में, किसके उपलक्ष्य में? भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस की स्मृति में। और कब से मनाया जा रहा है? केंद्र सरकार द्वारा इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा कब की गई थी? वर्ष 2014 में। लगभग 10 साल हो गए। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। 21 दिसंबर 2023 को किस देश के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता रॉबर्ट सोलो का निधन हो गया? रॉबर्ट सोलो ये थे संयुक्त राज्य अमेरिका के। डी है इसका आंसर। रॉबर्ट सोलो संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता थे। उन्हें वर्ष 1987 में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 पर अजय। दिसंबर 2023 में कौन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई के नए अध्यक्ष बने? बीएसई के नए अध्यक्ष बने हैं बीएसई प्रमोद अग्रवाल। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, प्रमोद अग्रवाल का कार्यकाल जो है वो 17 जनवरी 2024 से प्रभावी होगा, यानी हो चुका है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है जिसकी स्थापना हुई थी 1875 में और उसका मुख्यालय है मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। हाल ही में 9वां इंडिया फूड एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित हुआ? हाल ही में 9वां इंडिया फूड एक्सपो जो आयोजित हुआ है वो हुआ है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। 9वां इंडिया फूड एक्सपो 2023 1 से 3 दिसंबर 2023 के मध्य हुआ। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। भागीदार देश इसमें कौन सा रहा? वियतनाम। क्वेश्चन नंबर 18 पर अजय। हाल ही में आपदा प्रबंधन पर 6वां विश्व कांग्रेस 2023 कहाँ आयोजित हुआ? आपदा प्रबंधन पर 6ठा विश्व कांग्रेस 2023 आयोजित हुआ है उत्तराखंड के देहरादून में। सी है इसका आंसर। आपदा प्रबंधन पर 6ठा विश्व कांग्रेस 2023 28 नवंबर से 1 दिसंबर 2023 के मध्य उत्तराखंड के देहरादून में किसके द्वारा? उत्तराखंड सरकार के द्वारा। और इसका पहला संस्करण वर्ष 2008 में हैदराबाद में आयोजित किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए, 19 पर आ जाइए। रिलायंस जियो किसके साथ मिलकर चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए शीघ्र ही भारत जीपीटी लॉन्च करेगा? भारत जीपीटी लॉन्च करेगा रिलायंस जियो किसके साथ मिलकर? आईआईटी बॉम्बे के साथ मिलकर। डी है इसका आंसर। और इसकी घोषणा की मुकेश अंबानी के सुपुत्र आकाश अंबानी ने। तो घोषणा की गई 27 दिसंबर 2023 को। लॉन्च होगा ये वर्ष 2024 में, यानी इस साल ही। घोषणाकर्ता का नाम है आकाश अंबानी, ये करता है, ठीक है। और भारत जीपीटी चैट जीपीटी को टक्कर देगा। जियो 2.0 विजन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल होगा जो चैट जीपीटी की तर्ज पर काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है और अंतिम प्रश्न है। 28 दिसंबर 2023 को एक कैलेंडर वर्ष में 7 बार, कितनी बार? 7 बार 2000 से अधिक रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी का नाम क्या है? ठीक है, यानी एक वर्ष में वनडे, टेस्ट, T20 इन सबको मिलाकर हर साल 2-2 हजार रन बनाए हैं। और उस खिलाड़ी का नाम कौन है? उस खिलाड़ी का नाम है विराट कोहली, ठीक है। बी है इसका आंसर। तो विराट कोहली ने एक कैलेंडर ईयर में सबसे अधिक 7 बार 2000 से अधिक इंटरनेशनल रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। कब कब किया हुआ ये? वर्ष 2012 में, ठीक है। 2186 रन बनाए 53.31 के औसत से। 8 शतक और 10 अर्धशतक इन्होंने लगाए। 2014 में बनाए, फिर 2286 रन, फिर 2016 में बनाए 2595 रन, 2017 में बनाए 2818 रन, 2018 में बनाए 2735 रन, 19 में बनाए 2455 रन, और फिर 23 में बनाए 2048 रन, ठीक है। 16 से तो कंटिन्यूसली 4 साल तक बनाए। तो विराट कोहली का नाम याद रखिएगा। तो 20 प्रश्न थे करंट के इंपॉर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। धन्यवाद।